नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। यूपी के अमरोहा जिले में भी वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर किसान नेता दिग्विजय भाटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने वेब सीरीज के डायरेक्टर नीरज पांडे का पुतला भी फूंका। किसान नेता ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अगर वेब सीरीज चली तो डायरेक्टर के घर पर हम धरना देंगे। इस तरह से जात पात को लेकर फिल्म निर्माता आगे भी विभिन्न जातियों के नाम पर फिल्म बनाएंगे, जिसका हम लगातार विरोध करते रहेंगे। जिस तरीके से नीरज पांडे ने घूसखोर पंडित नाम की फिल्म बनाई है, ये गलत नाम दिया गया है। इसमें आप बताइए घूसखोर पंडित का क्या मतलब होता है। सरासर पंडित समाज भी सड़कों पर है, हम उनका समर्थन करते हैं, समस्त समाज उनका समर्थन करता है और हमें कह रहे हैं कि इस तरीके से जैसे इन्होंने घूसखोर पंडित बनाई है, कल को घूसखोर गुजर, घूसखोर जाट, घूसखोर खड़गवंशी, घूसखोर अन्य इस तरीके से फिल्में बनाएंगे तो बताओ कैसे बिरादरियों को किस तरीके से करेंगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो नीरज पांडे जो है उसके घर के आगे अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो हम भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर के कार्यकर्ता उसके घर के आगे धरना दे के बैठेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये फिल्म जो है नहीं अगर चलती है तो। कभी बंदूक के सहारे लोगों के बीच दहशत और भय कायम करने वाली डकैत सीमा परिहार अब पदयात्रा के माध्यम से किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगी। कई वर्षों तक चंबल के बिहड़ों में अपनी बंदूक के बलबूते लोगों के बीच दहशत और डर बनाने वाली सीमा परिहार को दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। सन 2000 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अब वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर किसानों की आवाज बुलंद करेंगी। इसी कड़ी में गोरखपुर से दिल्ली तक एक पदयात्रा निकाली जाएगी। दस्यु सुंदरी और वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन एस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा परिहार ने बताया, एक यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी गोरखपुर से लेके और ये दिल्ली तक जाएगी। तो अभी क्योंकि आगे अभी रमजान का महीना आ रहा है तो इस वजह से अभी महीना डेढ़ महीना आगे बढ़ सकती है। तो इसी के लिए आए हैं और हम लोग किसानन के लिए, अपने नौजवानों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन खड़ा किया गया है। तो उस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। सरकार तो किसानों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और लेकिन हर किसान को जो मिलना चाहिए तो हर किसान को तो नहीं मिल रहा है। अब जैसे किसान 1000 आदमी है और अगर 600 को अगर मिल रहा है और अगर 400 को नहीं मिल रहा है तो सबको माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पूरे परिवार को किसी को नहीं मिल रहा तो मैं कैसे बात मान के। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने सोमवार को हड़ा फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों, इंजीनियरों तथा संबंधित विभागीय अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कराने पर विशेष जोर दिया। गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज तक बन रहा फ्लाईओवर का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि गोरखपुर में बन रहे फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इस महीने के अंत तक काम पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद मार्च तक उद्घाटन करवाकर पब्लिक के लिए इस पुल को खोल दिया जाए। देखिए, उसका काम तेजी से चल रहा है। उसका लक्षित रखा गया था कि फरवरी एंड तक हम पूरा कर लेंगे, तो पूरी कोशिश यही है कि हम मार्च में उसका इनॉग्रेशन करके पब्लिक के लिए खोल दें। गोरखपुर के नवागत एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि वर्तमान समय में पुलिस ऑफिस अस्थायी व्यवस्था में चल रहा है। यहाँ के सभी शाखाओं का निरीक्षण करके समीक्षा की गई है। आपका नाम क्या है? सुप्रसून पांडे। अच्छा, कौन सा बैच? 22 बैच। कंप्यूटर दो तीन काम कर रहे हैं सब ठीक? हाँ। साउथ
साउथ तक डेली में अच्छा वहाँ बचपन के मतलब सर जेम से लिए थे सर, यहाँ एक हमें वेंडर लिया था नूरपुर का ही, तो उससे सस्ता कहीं नहीं मिल रहा। और होगा ये कंटेनर डल कंटेनर पता करते हैं जी देखिए, मेरे द्वारा 7 फरवरी को यहाँ पर शासन के निर्देश के क्रम में पदभार ज्वाइन किया गया है और जो भी शासन के निर्देश होंगे, पुलिस मुख्यालय के निर्देश होंगे, उसके अनुपालन में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था उपलब्ध कराने का पूरा सार्थक प्रयास कराया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जनमानस के माध्यम से जो भी हमें फीडबैक प्राप्त होगा, उसके आधार पर और हम अपनी सर्विसेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए भी सार्थक प्रयास करेंगे। ट्रैफिक की बहुत ही एक बड़ी दुर्व्यवस्था गोरखपुर शहर में अभी फिलहाल है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम करेंगे? जी, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि ट्रैफिक में पुलिस को और काम करने की आवश्यकता है, हम लोगों द्वारा उसके लिए एक अलग से पूरी हमारी ट्रैफिक की बड़ी टीम है, उनको भी ब्रीफ किया जाएगा। अभी पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे जो समस्याएं होंगी, अगर उसमें किसी अन्य डिपार्टमेंट से भी सहयोग लेने की आवश्यकता होगी तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हुए, सहयोग लेते हुए और बेहतर किस तरह से ट्रैफिक के पूरे फ्लो को हम रख सकते हैं, इस पर भी पूरा प्रयास किया जाए। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।